हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट में लाइव सेशन में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3.1 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 3.2 का बेसिक यानी मैट्रिक्स में 3.2 का बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैट्रिक्स का बेसिक स्टार्ट करते हैं 3.2 लेसन का। तो इसमें हमें पढ़ना है, देख लीजिए 3.2 में हमें पढ़ना होता है आव्यूह की संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है, देख लीजिएगा, यह है आव्यूह की संक्रियाएं। तो आव्यूह की संक्रियाएं में हमें पढ़ना है, देख लीजिए, संक्रिया मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। लेकिन हम इसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुना करेंगे, यही तीन काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। ठीक है, एडिशन अब क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। उसके बाद आपका आव्यूह का घटाव, आव्यूह का घटाव पढ़ेंगे। उसके बाद आव्यूह का गुना पढ़ेंगे, आव्यूह का गुना। तो देख लीजिए, यह जो होता है आव्यूह का योग, पहले हम पढ़ते हैं आव्यूह का योग। ठीक है, तो देख लीजिए आव्यूह का योग क्या होता है। आव्यूह का योग में आपको जानना पड़ेगा, जैसे देख लीजिए, ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ। ये द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ और ये द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। अगर ऐसा कोई भी आव्यूह आता है, इसकी कोटि कितना होगा, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी 2 इंटू कितना है 3। तो इसी प्रकार से हमें 2 इंटू 3 का ही आव्यूह में हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अर्थात आव्यूह का योग तभी होगा जब उसका भी क्या होगा, उस आव्यूह का भी जो कोटि होगा वह 2 गुने 3 का ही होना चाहिए। मतलब इसमें पंक्ति की संख्या पंक्ति के बराबर और स्तंभ की संख्या स्तंभ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात इसमें भी होगा B11 मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये B प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, ये प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, यह द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ और ये द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। इस प्रकार से होगा तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, आव्यूह का योग कर सकते हैं। अर्थात जो ये A11 का मान B11 में जोड़ देंगे, A12 का मान B12 में जोड़ देंगे और A13 का मान B13 में जोड़ देंगे। ठीक है, अर्थात प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में ही जुटेगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, यह क्या हो जाएगा, इसका योगफल हम प्राप्त करेंगे तो इस तरीका से होगा, यानी यह और इसका कोटि जो होगा 2 गुने 3 का ही मिलेगा। यहाँ पर A11 में B11 जोड़ेंगे, देख लीजिए, यानी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में ही जुटेगा। अर्थात ये जो A12 है इसका मान किस में जुटेगा, B12 में जुटेगा। उसके बाद जो ये A13 जो है इसका मान B13 में ही जुटेगा। उसके बाद जो ये A21 है माने द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो ये B द्वितीय पंक्ति
प्रथम स्तंभ में ही जुटेगा, मतलब A21 का मान A21 में ही जुटेगा। इसी तरह से A22 का मान B22 में ही जुटेगा और ये A23 का मान B23 में ही जुटेगा। इस तरीका से हम इसको हल करेंगे, देखने वाले हैं इस तरीका से। तो चलिए एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। चलिए देख लीजिए इसमें आपको A बराबर दिया है, उसके बाद से आपको B बराबर दिया है, उसके बाद से आपको A प्लस B आपको निकालना है। A का मान दे रखा है और B का मान, तो देख लीजिए A का मान आपको दिया है कितना, तो अंदर रूट 3 1, उसके बाद से -1 और 2 3 0 दिया है। उसके बाद से आपको B का मान दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 अंदर रूट कितना है 5 और उसके बाद से 1 -2 3 और 1/2। तो देख लीजिए इसकी भी कोटि जो है 2 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ है, यानी 2 इंटू कितना है 3। इसकी भी रो की संख्या कितना है, अर्थात पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3। तो दोनों की जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, अर्थात इसका हम A प्लस B निकाल सकते हैं। अर्थात A प्लस B बराबर, देख लीजिए प्रथम आव्यूह को लिख लेते हैं, यानी A का मान लिख लिए, आप प्लस B का मान लिख लेना है। तो देख लीजिए आव्यूह B का मान हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, A का मान भर लिए, B का मान भर लिए, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। रूट 3 और 2 जोड़ेंगे, ये एक क्या है अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, जुट तो सकता नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी नहीं जुट सकता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट क्या हो जाएगा 5। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, अर्थात ये देख लीजिए माइनस और ये प्लस 1, यानी एक में से एक जाएगा, यह क्या हो जाएगा 0, लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 0। उसके बाद देख लीजिए दो, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी +2 और -2, तो 2 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया। अब देख लीजिए 3 में 3 जोड़ना है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 3 आप प्लस हो जाएगा 3, अर्थात 3 + 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 0 में आपको 1/2 जोड़ना है, तो 0 में 1/2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है, आपको हमें लगता है कि आव्यूह का जो हमने क्या पढ़ा था, योग पढ़ा था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आव्यूह का घटाव सीखते हैं। आव्यूह का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देख लीजिए आव्यूह के घटाव में प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, यानी यह 2 गुने 2 का आव्यूह है। तो ये भी जो भी घटेगा आव्यूह,
उसमें भी क्या होना चाहिए, 2 गुने 2 कोटि का ही होना चाहिए, यानी 2 इंटू 2 का ही होना चाहिए अवयव। ठीक है, इसमें पंक्ति और स्तंभ का बराबर होना एकदम आवश्यक है। ठीक है, यानी समान कोटि का अवयव को ही जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा आप कि बी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, और ये द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। इसी कोटि को घटाया जा सकता है। तो देख लीजिए इसमें घटाव में क्या होगा, हमें घट करके प्राप्त होगा आपको, ये हो जाएगा ए प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में से बी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ घटेगा, यानी ए 11 में से बी 11 को घटा देंगे। उसके बाद से ए 12 में से बी 12 घटा देंगे, ए 21 में से बी 21 घटा देंगे, और उसके बाद से ए 22 में से बी 22 को घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अवयव का घटाव बनाते हैं। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण लेके देख लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देख लीजिए चलिए देखिए इसमें आप तो एक नंबर बना ही सकते हैं, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया और सी बराबर दिया है। इसमें तो आप आसानी से इसका मान कर सकते हैं ए प्लस बी, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आप इसको जोड़ के बना लीजिएगा। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं, इसका 2 नंबर कराते हैं आपको क्वेश्चन, इसमें a माइनस बी निकालना है। तो देख लीजिए a का मान यहाँ पर है कितना है, तो a का मान दे रखा है इसमें 2 4 और ये 3 2, और माइनस करना है आपको b का मान। तो देख लीजिए 1 3 माइनस 2 और क्या है 5 है। तो इसमें से आप आसानी से घटा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे घटेगा तो आपको 2 में से 1 घटाना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में से आपको 3 घटाना है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, 3 में से आपको घटाना है, 3 में से आपको घटाना है कितना -2 को, यहाँ पे घटाना है आपको -2 को। तो देख लीजिए यह 3 हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +2। तो यह क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 5। कितना हो जाएगा 3 में से घटाना है -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 कितना हो गया 5। 2 में से घटाना है आपको 5, तो देख लीजिए 2 में से आपको क्या करना है घटाना है कितना को 5 को। अब देख लीजिए 2 तो कम है 5 ज्यादा है, तो 2 में से 5 तो घट नहीं सकता, इसलिए 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3, घटाए किस में से माइनस में से, इसलिए -3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भर लेंगे हम -3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया जोड़ और आपने देख लिया घटाव। ठीक है, इतना इजी है आपको जोड़ घटाव। तो चलिए अब गुना देखते हैं।
तो देख लीजिए, अब हमें पढ़ना है आव्यूह का गुना। तो देख लीजिए, आव्यूह का गुना दो प्रकार का होता है। आव्यूह का गुना दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है कि देख लीजिए, आव्यूह में किसी संख्या या फलन से गुना करना। इस प्रकार से होगा, किसी संख्या से आव्यूह में क्या होगा, गुना होगे, या फलन में फलन से किसी गुना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इधर दूसरा मिलेगा आपको, दो आव्यूह का आपस में गुना। ठीक है, अर्थात इसमें आपको मान लीजिए कोई आव्यूह दे रखा है 4, 5, 6, 7, इसमें हमें क्या करना है, 8 से गुना कर देना है। तो ये हो गया किसी आव्यूह में किसी संख्या या फलन से गुना, चाहे हम इसमें a से गुना कर दें या हम b से गुना कर दें, यानी किसी भी चर राशि, अचर राशि, या मतलब अचर राशि या चर राशि से या किसी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। तो इस प्रकार के गुना में देख लीजिए, यह का हो जाएगा 8 चौका हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 8 5 40, और ये हो जाएगा 8 छक 48, और 8 सत्य कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रकार से यह इतना सिंपल होता है। दूसरा हो जाता है दो आव्यूह का आपस में गुना। तो देख लीजिए, दो आव्यूह का आपस में गुना इस प्रकार से हो जाता है, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 9, ये 2 5 1 3 हो गया। इस प्रकार का एक आव्यूह दो आव्यूह होगा, इसके गुना हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। देख लीजिए, इसको हम आगे आपको बताते हैं, अभी इस प्रकार का थ्योरी भी बताते हैं और क्वेश्चन भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लीजिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीसी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे कोई भी क्वेश्चन 90 97 28 57 18 पर टेलीग्राम कर सकते हैं। पूछना होगा कोई भी क्वेश्चन तो इस पे टेलीग्राम कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, इस प्रकार का आव्यूह का गुना पढ़ते हैं कि इस प्रकार के आव्यूह के गुना में हम किस तरीका से करेंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार के आव्यूह हम किस प्रकार से गुना करेंगे। तो देखिए, यह हो जाएगा, जैसे अभी हम देख लेते हैं, इसमें a प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वह क्या हो जाएगा, प्रथम पंक्ति प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये हो जाएगा द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, ये तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, और ये तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। अब आपको यहाँ पे समझना होगा, ये जो आव्यूह है इसमें क्या है, 2 पंक्ति है, मतलब 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। और ये जो आव्यूह है इसमें 3 पंक्ति है और क्या है, 2 स्तंभ है।
3 गो पंक्ति है और 2 स्तंभ है। अब आव्यूह के गुना में जान लीजिए, आव्यूह का जो गुना होगा, आव्यूह का गुणा होगा, इसमें आपको खास एक ध्यान रखना है। अगर इसमें जितना स्तंभ है 1 2 3, मतलब 3 स्तंभ है, तो इसमें 3 गो पंक्ति होना एकदम आवश्यक है। अगर प्रथम आव्यूह में जो पंक्ति होगा, अर्थात देख लीजिए, प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या माने 1 2 3 बराबर द्वितीय आव्यूह में पंक्ति के संख्या के बराबर होना चाहिए। पंक्ति के संख्या का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपस में। ये जो मान होगा यह आपस में 100% बराबर होना चाहिए। अगर इसमें जितना स्तंभ है 1 2 3 है, तो इसमें 3 गो पंक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए 3 गो इसमें क्या है, स्तंभ है, तो इसमें 3 गो क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये गुना संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात प्रथम स्तंभ में, प्रथम आव्यूह में स्तंभों की जो संख्या है वह द्वितीय आव्यूह में पंक्ति के संख्या के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी यह आव्यूह का गुना संभव है, अन्यथा आव्यूह का गुना संभव नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको खास ध्यान देना होगा कि ये बराबर होना चाहिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब आगे हम चलते हैं इसमें। अब देखिए आगे हमें इसमें समझना है कि किस तरह से गुना करेंगे। तो देख लीजिए, ये जो गुना होगा, हम प्रथम पंक्ति को लेंगे, अर्थात इस पंक्ति को लेंगे इसको, तो हम गुना इसमें इधर करते हैं, इधर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें नीचे जाना है, अर्थात इसमें नीचे जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको इधर बढ़ना है और इसमें आपको नीचे जाना है। ठीक है, अर्थात इसमें पंक्ति में आगे जाएंगे और इसमें स्तंभ में नीचे जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। जैसे आपको गुना कैसे होगा, तो देख लीजिए, इसमें गुना करेंगे इससे, फिर इसमें गुना होगा इससे, फिर इसमें गुना होगा इससे, यानी ये प्रथम पंक्ति में प्रथम स्तंभ से गुना हो गया। गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, हम इसी अब पंक्ति से इस स्तंभ में भी गुना करेंगे, और दूसरे जब पंक्ति स्तंभ में करेंगे तो इसका स्थान भी बदल जाएगा, अर्थात इसे यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, हम इसको करेंगे किससे, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, और इसको करेंगे इससे, अर्थात प्रथमे पंक्ति से द्वितीय स्तंभ में करेंगे तो यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम गुना करते हैं। अर्थात हम प्रथम पंक्ति लिए तो प्रथम स्तंभ में गुना करके यहाँ पे लिख लिए, प्रथम पंक्ति लिए तो द्वितीय स्तंभ में गुना करके यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय पंक्ति से प्रथम स्तंभ में करेंगे, अर्थात देख लीजिए, इससे गुना करेंगे इसमें, इससे गुना करेंगे इसमें, इससे गुना इसमें, मतलब इससे गुना इसमें करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी हम गुना करेंगे। तो अब इसी से हम गुना
इसमें भी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, वहां पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, दो यहाँ पे मान दे रखा है, एक गुना यहाँ पे दिया है, एक गुना यहाँ पे दिया है। हम दोनों गुना को आपको बताते हैं, देखिए उससे आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला गुना करते हैं। पहला हमें क्वेश्चन नंबर या जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं वह 3 नंबर है, इसका हम आंसर करते हैं। तो देख लीजिए, क्योंकि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है ए बी माइनस बी और ए से, इसमें मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी, बी और ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसमें गुना करना है। देख लीजिए, देख लीजिए, इसमें हम बताए हैं आपको कि देख लीजिए इसमें जो गुना होगा इसमें होगा, अर्थात देख लीजिए इसमें हमें इधर जाना है और इसमें नीचे जाना है। तो देख लीजिए इसका गुना इससे होगा और इसका गुना इससे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुना करेंगे तो ये ए में ए से होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए गुने ए यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए से ए में हो गया, अब बी से क्या होगा, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें नीचे जाएंगे तो बी से बी में होगा, अर्थात देख लीजिए यह बी गुने बी करिएगा तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। जितना भी गुना करेंगे यह सब आपको प्लस में रखना है। अगर गुना करने पर माइनस में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपको प्लस में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में तो हो गया, अब आपका स्थान बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, अर्थात इसी से अब इसमें गुना करना है और इससे इसमें करना है। ये देख लीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, इसमें गुना हुआ। इससे आगे बढ़िएगा, इससे आगे तो इसमें भी आगे जाना है, अर्थात इससे इसमें गुना करना है, तो ये हो जाएगा ए गुने बी यानी प्लस ए बी। ठीक है, अब इससे इसमें भी हो गया, यहाँ पे लिख लिए, इससे इसमें भी हो गया, यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब हम काम करते हैं कि अब द्वितीय पंक्ति से करते हैं प्रथम स्तंभ में। तो देख लीजिए, इससे इसमें करिएगा तो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपको माइनस ए बी। अब इससे इसमें हो गया, अब इसमें करिएगा तो ए गुने बी, ये ए बी होगा लेकिन ये क्या है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। आगे चलते हैं और देख लीजिए, इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, बी बी में गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इसमें तो गुना हो गया, बी बी में गुना हो गया बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इससे गुना होगा तो ए में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपको ए स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो गया, घट गया, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात ये आपको मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो जीरो, और ये भी हो जाएगा आपको जीरो, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर, या इसी को आप सजा करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में और आगे आपको मिलेगा।